मंत्री रेखा आर्य जिस आईएएस अधिकारी की गुमशुदगी की बात कह रही थी, दरअसल वो तबीयत खराब होने की वजह से होम आइसोलेशन में है। अपने विभाग के निदेशक के अपहरण की शिकायत पर मंत्री रेखा आर्य सुर्खियों में है। किसी आईएएस अफसर की रिपोर्ट लिखवाने के लिए सीधे एसएसपी को चिट्ठी भेजना किसी के गले नहीं उतर रहा है। रेखा आर्य का आरोप है कि जब अधिकारी उनका फोन नहीं उठाएंगे तो फिर वो क्या करें। निदेशक का कहीं कोई अता पता नहीं है। उनके पीएस को मेरा पीएस लगातार संपर्क करता है, उनके पीएस को नहीं पता कि वो कहाँ है, सचिव को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो मुझे निश्चित रूप से यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य होता है या हमारे गांव का भी कोई आदमी होता है, वो कहीं है यदि संपर्क में नहीं है, तो निश्चित रूप से हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वही चिंता मैंने भी व्यक्त करी कि जब सदन आहूत है, सदन के संदर्भ में नियम 53 में विषय आया हुआ हमारे विभाग का, तो आखिरकार हमारा निदेशक है कहाँ पे। तो 4-5 दिनों से लगातार संपर्क न होना चिंता व्यक्त करता है। इसीलिए उनकी खोजबीन कराने के लिए ये पत्र जो है डीआईजी एसएसपी दोनों को लिखा। ऐसा नहीं है कि मंत्री रेखा आर्य ने पहली बार ऐसा कुछ किया है। पहले भी कई अफसरों के साथ उनका विवाद खुलकर सामने आ चुका है। एबीपी गंगा जब मामले की तह तक पहुंचा तो काफी कुछ साफ हो गया। सूत्रों की माने तो ये पूरा मामला राष्ट्रीय न्यूट्रिशन मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, राज्य मुख्यालय पर 181 महिला कॉल सेंटर स्थापित करने और हर जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकरीबन 400 लोगों को हायर करने का है। इसके लिए टेंडर हो चुका है, जिसमें मंत्री का दावा है कि गड़बड़ी हुई है। ये मामला मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच गया है। फिलहाल इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं, ये जांच में साफ होगा, लेकिन मंत्री महोदया के अफसरों के साथ पुराने झगड़े बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं और मंत्री जी के पति का हर समय साथ रहना और अफसरों से सीधे बातचीत करने की चर्चा बहुत पहले से आम है। ये पहला मौका नहीं है जब रेखा आर्य सुर्खियों में रही हो। आईपीएस केवल खुराना के साथ भी उनका विवाद हुआ था। 2016 में उधम सिंह नगर के एसएसपी रहते हुए खुराना और मंत्री के पति में ठन गई थी। खुराना ने जैसे ही टेढ़ी नजर की तो मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास पहुंच गया। तब रेखा आर्य कांग्रेस की विधायक थी। आईएएस सविन बंसल के साथ विवाद। 2017 में बंसल अल्मोड़ा के जिलाधिकारी थे। मंत्री भी अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट से विधायक हैं। जिले में मामलों को लेकर तनातनी हो गई और कुछ दिन बाद बंसल का तबादला कर दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन शासन में रहे और अब वो जिलाधिकारी नैनीताल है। आईएएस राधा रतूड़ी से विवाद। राधा रतूड़ी 2 साल पहले महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में प्रमुख सचिव थी। तब इनके साथ भी विभागीय मंत्री रेखा आर्य का झगड़ा नौकरशाही और मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा। मंत्री ने उनके खिलाफ भी शासन को कई चिट्ठी लिखी थी और बाद में राधा रतूड़ी ने भी हटने का निर्णय ले लिया था। अभी रतूड़ी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और कार्मिक समेत कई विभाग संभालती हैं। पीसीएस झरना कमठान। 1 वर्ष पहले अफसर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की निदेशक थी। तब इनके साथ भी कामकाज को लेकर मंत्री का झगड़ा हो गया था और तब भी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। झगड़ा इतना बड़ा कि सरकार ने मंत्री की इज्जत को देखते हुए निदेशक पद से कमठान का तबादला कर दिया। वो सिडकुल में महाप्रबंधक और शासन में अपर सचिव हैं। आईएएस नीरज खैरवाल से विवाद। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी रहते हुए मंत्री ने इनकी भी खूब शिकायतें की। जिले में कुछ कामकाज को लेकर काफी तनाव पैदा हो गया था, लेकिन सरकार ने खैरवाल को बीच में नहीं हटाया। पिछले दिनों खैरवाल को पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी तस्वीर है कि किस तरीके से रेखा आर्य की लगातार अफसरों के साथ तनातनी चलती रहती है। सीधे रुक करते हैं देहरादून का, हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, किसी एक अफसर से ना पटे, 2 अफसर से ना पटे तो माना जा सकता है कि कुछ मतभेद हैं, काम करने का तरीका अफसरों का ठीक नहीं होगा, नौकरशाही पर जो आरोप लगते हैं मनमानी की वो हो सकते हैं। लेकिन अगर लंबी फेहरिस्त हो कि किसी से पट ही नहीं रही है, तो इस विवाद की जड़ क्या है? मंत्री तो बड़ा गंभीर पद होता है, फिर किसी से बनती क्यों नहीं मंत्री जी की? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि झगड़ा एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, लेकिन तमाम लोगों के साथ झगड़ा होना अपनी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करने जैसा होता है। तो मंत्री का जो लेटर कल से वायरल हो रहा है, जो एसएसपी को उन्होंने लिखा है देहरादून के, तो वो उसकी अगर आप भाषा समझ लेंगे, उसकी भाषा को अच्छे से उसका अनुसंधान कर लेंगे, वो नैतिक तौर पर वो सही भाषा नहीं है, वो अमर्यादित भाषा की श्रेणी में आती है।
अब मैं आपको दो चीज़ों का जिक्र करता हूं। मंत्री कह रही हैं कि मेरे परिवार का, घर का, गांव का कोई आदमी लापता हो जाता है तो पुलिस को भेजना ही होता है, चिट्ठी भेजनी होती है और मुकदमा दर्ज कराना ही होता है। लेकिन ये गांव का आदमी नहीं है, ये खानदान का आदमी नहीं है, ये परिवार का आदमी नहीं है, ये एक अफसर है जिसके साथ उनकी तनातनी चल रही है किसी टेंडर को लेकर, और वो अगर अपनी सचिव से छुट्टी लेकर अपने घर में आइसोलेट है, तो अगर आपको इतना भी खबर नहीं है कि आपका निदेशक कहाँ है, और फिर भी अगर आपको खबर है भी नहीं, तो ये पहला मामला है जब कोई सचिव, कोई मंत्री अपने निदेशक को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ले रहा है। आज तक ये होता आया है कि अगर कोई मंत्री किसी सचिव या अपने प्रमुख सचिव या किसी निदेशक को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो मुख्यमंत्री को या मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखता है, ये अमुक अफसर मेरा निदेशक है और इसके 3 दिन से फोन बंद है। तो पुलिस का मामला तो कहीं बनता ही नहीं है। तो पुलिस का मामला इसलिए भी नहीं बनता, अगर वो कोई अपहरण हो जाता उनका या कोई भूमिगत हो जाते तो उनके घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते, उसके परिजन अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराते। लेकिन ये मामला कुल मिलाकर जो बाल विकास, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास निदेशालय है, उसमें जो एक टेंडर होना है जिसमें 400 लोगों को आउटसोर्सिंग से नियुक्ति दी जानी है, वो कुल मिलाकर वो मामला वहां पर रुका हुआ है। अभी जितने ऑफिसर्स के नाम आपने गिनवाए, जिनके चित्र भी एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, ये सब वो अफसर हैं जो काम कर रहे हैं और जो करते आ रहे हैं। और मतलब आप ये देख सकते हैं कि इनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। अगर किसी के साथ भी उनकी नहीं बन रही है तो ये सरकार को सोचना चाहिए। अब चूंकि चीफ मिनिस्टर दरबार में मामला आज पहुंच गया है, ये कल भी चीफ मिनिस्टर को सारी जानकारी दे दी गई थी, चीफ मिनिस्टर अभी तक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए हैं, तो ये तो एक आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात ये भी है, अगर मंत्री कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, तो अभी जांच तो हुई नहीं, तो जांच के बाद ही तो फैक्ट्स फाइंडिंग होगी। जब कुछ जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। सवाल यही है, तीसरी बात यह है कि क्या तनातनी में मंत्री अपनी हदें पार कर जाएंगे, क्या अपनी कुर्सी की मर्यादा को नहीं देखा जाएगा। और सवाल यह भी कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होगी, उसके बाद किसी फैसले पर कोई पहुंच सकता है। शुक्रिया अजीत जी, आपका जानकारी और अपडेट्स को